Assalamualaikum and welcome to another lecture on basic macroeconomics। आज हमारा 16th लेक्चर है बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स पे और कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में आज हम तीन कन्वर्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ये तीन फैक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमने समझना होता है नेशनल इनकम के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए। ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स है इनमें पहला है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दूसरा है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन कन्वर्टर्स या फैक्टर्स जो है इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस चीज़ को समझने के लिए जो है ये डेटा सेट हम आपके सामने रखते हैं। तो आप अपने सामने देख रहे हैं कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम के। तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, इनफैक्ट ये 8 कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम के। तो ये कैसे इमर्ज होते हैं, हाउ डू दीज इमर्ज, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो उस चीज़ को समझने के लिए, यानी कि इमर्जेंस और रिलेशनशिप इनके दरमियान जो है उस इन दो चीज़ों को समझने के लिए या ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स है इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या और ये कैसे इमर्ज होते हैं, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, आपस का रिलेशनशिप है, तो वो कौन सा है। वो सब चीज़ें जो है वो इनके ज़रिए से हमारे लिए एक्सप्लेन होंगी। तो इसलिए इन तीन कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। तो पहले हम इन तीन कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। ये जो 3 फैक्टर्स है, कन्वर्टर्स है या तीन कॉन्सेप्ट्स है, इनमें से हमारा एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर हम जो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं विद डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन हम किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन हम कहते हैं जब रिडक्शन होती है वैल्यू में। किसके वैल्यू में? जो एसेट्स हमारे होते हैं, जैसे मशीनरी होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उनमें वेयर एंड टियर जो है वो हो जाता है, यानी कि वो घिस जाती हैं, वो यूज़ की वजह से पुरानी हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है उनके वैल्यू में जो है वो कमी हो जाती है। तो इस ये जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ वैल्यू जो हो जाता है, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीनरी लाई, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ में, ओके, और आपने इसका इस्तेमाल किया 1 साल के लिए, और 1 साल के दौरान जो है इसमें 100 रुपीज़ की कमी आ गई वैल्यू में इसके, क्योंकि आपने जब इसको इस्तेमाल किया तो इसमें वेयर एंड टियर हो गया, ये मशीनरी घिस गई, ये पुरानी हो गई इस्तेमाल की वजह से, और लास्ट में जो 1 साल के बाद आपकी मशीनरी का जो वैल्यू है वो 900 रुपीज़ रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन होती है, व्हेन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन से तो वैल्यू क्रिएट हो जाता है, वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाता है, तो वैल्यू इंक्रीज हो जाता है इकोनॉमी में। लेकिन एट द सेम टाइम जो कुछ वैल्यू जो है वो कम भी हो जाता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? वैल्यू की कमी जो होती है जब हम यूज़ करते हैं एक एसेट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वैल्यू बस क्रिएट नहीं होता है प्रोडक्शन के दौरान, थोड़ा सा वैल्यू जो है वो कम भी हो जाता है, क्योंकि मशीनरी जो हम इस्तेमाल करते हैं या एसेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, उनमें वेयर एंड टियर पैदा हो जाता है और वो घिसने की वजह से उनके वैल्यू में कमी आ जाती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है? ये नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है जो मशीनरी पे जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके वैल्यू में जो कमी हो जाती है, तो उसको हम जो है डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन हम का जो
ताल्लुक है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो वो क्या है? देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट किए। फॉर एग्जांपल गुड्स आपने बनाए, ठीक है। और जब आप बनाते हैं तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं या एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं? तो जब आपने एसेट्स का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया, तो इनमें तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इनमें वैल्यू में जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि आप इनमें वेयर एंड टियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपने तो 10,000 रुपीज़ का वैल्यू क्रिएट किया, बट एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू में थोड़ी बहुत कमी भी हो गई। फॉर एग्जांपल आपके वैल्यू में जो है 1,000 रुपये की कमी आ गई क्योंकि आपने मशीनरी का इस्तेमाल किया। तो आपके पास जो टोटल अब एक्चुअल बचता है, जो टोटल वैल्यू क्रिएट हो गया था, डेप्रिसिएशन इसमें से निकालिए, फिर जो वैल्यू बचता है वो 9,000 रुपीज़ है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो आपने क्रिएट किया वो सिर्फ 9,000 है, क्योंकि 10,000 का वैल्यू क्रिएट करते करते आपने 1,000 की डेप्रिसिएशन भी की। अब देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो किस तरह है। इसको हम कहते हैं, जो आपने टोटल वैल्यू क्रिएट किया, इसको हम ग्रॉस कहते हैं। इसके लिए टर्म हम ग्रॉस इस्तेमाल करते हैं। और जो मशीनरी घिसने की वजह से उसके वैल्यू में कमी आ गई, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके। और जो लास्ट में बचता है इन दो को माइनस करके, तो उसको हम नेट कहते हैं। अगेन, तो ये ग्रॉस वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन है और ये नेट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने जो क्रिएट किया वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है? 10,000। और डेप्रिसिएशन जो है वो कितने की है? वो 1,000 की है। और जो आपके पास अब रहता है वो है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी क्यों? क्योंकि ये देखिए, डीपी तो यहाँ पे भी है, डीपी यहाँ पे भी है, मार्केट प्राइस यहाँ पे भी है, मार्केट प्राइस यहाँ पे भी है। कौन सी चीज़ जो है वो तब्दील हो गई? जी को हमने तब्दील किया एन में, क्योंकि जी में से जब डी निकालते हैं वो एन बन जाता है। तो यहाँ पे भी जी में से हमने किस चीज़ को निकाला? डेप्रिसिएशन को निकाला। तो जी किस में कन्वर्ट हो गया? जी एन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो तब्दील हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझाने का है वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, इससे हमारा ग्रॉस वैल्यू नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहेंगे GDP मार्केट प्राइस माइनस डी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस। बाकी कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी, बस हमारा जी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगा एन में। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एनडीपी है ये कहाँ से आ गया और इसका ताल्लुक जीडीपी के साथ क्या है। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ आ जाती है कि बेसिकली जी को ही हम कन्वर्ट करते हैं एन में जब डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं GDP at market price is equal to NDP at market price plus depreciation। यानी कि अगर आपने बताना हो कि GDP मार्केट प्राइस किसके बराबर है, तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये दोनों होंगे आपके पास, तो आप इनके ज़रिए से जो है GDP at मार्केट प्राइस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो रिलेशंस हैं ये आपने याद रखनी होगी कि GDP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस, और फिर GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस और प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो इस चीज़ को आपने याद रखना होगा। तो अब ज़रा इस पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई आपका जी जो है वो कन्वर्ट होता है एन में किसके ज़रिए से? जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर फोकस करें, यहाँ पे जी है और हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है। ठीक है, तो आप करें माइनस डी, तो क्या होगा? तो ये जी कन्वर्ट होगा एन में। तो जीडीपी मार्केट प्राइस क्या बनेगा? एनडीपी मार्केट प्राइस। जीएनपी मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन निकालिए, क्या बनेगा? एनएनपी मार्केट प्राइस, तो एन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट डेप्रिसिएशन निकालिए, क्या बनेगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन, तो क्या बनेगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो जहाँ पे भी आपने अब ग्रॉस को कन्वर्ट करना हो नेट में,
तो आप इजीली ये कर सकते हैं, अपने बस डेप्रिसिएशन को जो है माइनस करना होगा, या फिर जहां पे भी आपने n को कन्वर्ट करना होगा जी में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप n पे प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आपका g का वैल्यू जो है वो निकलेगा। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है, इनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह तय होता है डेप्रिसिएशन के ज़रिए से, और डेप्रिसिएशन क्या रोल अदा करता है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स में। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और इसका ताल्लुक नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसके लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैंने यहाँ पे वाई इसलिए लिखा क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इनकम के लिए जो सिंबल है वो वाई है, और आई जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपने एक सिंपल चीज़ जो समझनी होगी वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कंट्री है, इसका नाम ए है। तो जाहिर सी बात है दुनिया में काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं ए के बगैर भी। तो लेट अस सपोज़ कि ये जो एरिया है, ओके, तो ये बाकी दुनिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ए है आपकी कंट्री और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया। अब जो पॉइंट आपने यहाँ पर समझना है वो ये है कि जो आपकी कंट्री है इसके लोग बाकी दुनिया में ओब्वियसली वो काम कर रहे हैं, और काम करने की वजह से वो वहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हैं। है तो वो आपकी कंट्री के सिटीजन्स, लेकिन काम कर रहे हैं बाकी दुनिया में, इसलिए उनको वहाँ पे इनकम मिलती है। तो ये एक हकीकत है, आम सी हकीकत है। अब बाकी दुनिया के जो लोग हैं, बाकी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, काफ़ी सारे उनमें से जो है वो आपकी कंट्री में काम कर रहे हैं, और आपकी कंट्री में जब वो काम कर रहे हैं तो उनको भी इनकम मिलती है, राइट? तो उनको भी इनकम जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे मसला इसलिए ये है कि वो जो आपकी कंट्री के लोग हैं वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं ए वाले, कहाँ से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ से? वो ए कंट्री से अर्न कर रहे हैं। तो ये पैसा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जब हम नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि बाहर वाले आपकी कंट्री में कितना पैसा कमाते हैं और आपके लोग बाहर की कंट्रीज़ में कितना पैसा कमाते हैं। तो उसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जो समरी टर्म है, उसी को हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। तो अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो फैक्टर इनकम कंट्री ए के लोग जो हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाते हैं, इसमें माइनस कीजिए जो फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो लोग हैं, तो वो ए कंट्री से आपकी कंट्री में जो है वो कमाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके लोग जो है बाहर की कंट्रीज़ में 200 बिलियन जो है पैसा कमाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, और बाहर के लोग जो है वो 150 बिलियन जो है डॉलर्स कमाते हैं आपकी कंट्री में, तो नेट फैक्टर इनकम कितना होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू क्या होगा? वो होगा 50 बिलियन डॉलर्स। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कंसेप्ट जो है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जब हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं? तो उसको समझने के लिए आप को वापस जाना पड़ेगा जो हमने जीडीपी का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया। जीडीपी के कंसेप्ट में अगर आप अगेन फोकस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, वहाँ पे जो टर्म है डोमेस्टिक, तो ये एक्चुअली इंक्लूड करती हैं
सब जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं आपकी कंट्री में, विद इन द टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, विद इन द बॉर्डर्स ऑफ योर कंट्री, तो बस वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर इसमें जो है कुछ पोर्शन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से कुछ पोर्शन जो है वो इंपोर्ट होता है, तो इनको एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स किया जाता है, तो ये इंपोर्ट्स है, ये एक्सपोर्ट्स है, तो इतना अमाउंट जो है वो टोटल कंसिडर किया जाता है जीडीपी के कॉन्सेप्ट में। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जीडीपी जो है हम इसको ऐड करते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस जो है इसको ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसी को हम कहते हैं जीएनपी मार्केट प्राइस। तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या था पहले, ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और अब ये क्या बन गया, अब बन गया ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो नेशनल, डोमेस्टिक से हम कहाँ मूव हो गए, हम डोमेस्टिक से नेशनल पे मूव हो जाते हैं जब हम नेट फैक्टर इनकम का जो एलिमेंट है, जब हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बनेगा जीएनपी मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज होती है वो क्या है, वो डी हमारा कन्वर्ट होता है एन में, डोमेस्टिक हमारा कन्वर्ट होता है नेशनल में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कंसिडर करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा था कि बिगिनिंग में कि हम 3 कन्वर्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनको हम कन्वर्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को इसने ट्रांसफॉर्म किया नेशनल कॉन्सेप्ट में, जब हमने डोमेस्टिक को ऐड किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। तो द पॉइंट हियर इज कि ये जो नेट फैक्टर इनकम है ये कन्वर्ट करती है डोमेस्टिक को नेशनल में। अब जहां कहीं भी डोमेस्टिक होगा तो आप उसको ऐड कीजिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्या बनेगा, वो नेशनल बनेगा। तो जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंसिडर करते हैं तो फिर उस वक्त नेशनल का कंसेप्ट हमारे सामने आता है। तो इससे पहले कि हम फर्दर फोकस करेंगे इस चीज़ पे, हम ये देखते हैं कि ये नेट फैक्टर इनकम जो मिलती है बाहर से उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो याद रखिएगा कि इसके देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इट। एक है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब कुछ लोग तो है वो काम कर रहे हैं, नौकरी करते हैं बाहर, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में करते हैं या प्राइवेट इदारों में करते हैं, तो उनको कंपनसेशन मिलता है, यानी कि उनको सैलरी मिलती है। तो ये एक कंपोनेंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड किए, एक्चुअली उनमें से प्रोवाइड किया एक, जिसकी वजह से इनको कंपनसेशन मिलता है। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आपके पास कोई बिल्डिंग है बाहर किसी कंट्री में, तो उसको तो रेंट मिलेगा, या आप कोई कारोबार कर रहे हैं बाहर तो आपको तो प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो ये आपके लिए इनकम बनेगी। लेकिन आप जो है आप इस कंट्री में ए में रह रहे हैं, काम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको फैक्टर इनकम तस्वुर किया जाएगा आप उस कंट्री के लिए जहां पे एक्चुअली आपकी सिटीजनशिप है, जिसके आप रेजिडेंट्स है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंट्री ए है, इसकी कोई कंपनी कंट्री बी में काम कर रही है, ओके, और वहाँ पे इन्होंने कुछ अर्निंग्स रिटेन रखी, अपने पास रखी, तो उनको भी जो है इनकम फ्रॉम अब्रॉड के इस कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो 3 कंपोनेंट्स इसके हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ओके, या ऑफ एम्प्लॉयज़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो ये तीनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये जो है कंट्री ए के लिए हो सकते हैं ये तीनों, ओके, तो ये तीनों कंट्री ए के लिए भी हो सकते हैं और ये कंट्री बी के लिए भी हो सकते हैं। यानी कि कंट्री ए के लोग बी में रह रहे हैं और वहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये सोर्सेज ऑफ इनकम हासिल हो रहे हैं, और कंट्री बी के लोग जो हैं वो ए में काम कर रहे हैं और उनको ये सोर्सेज से इनकम जो हासिल हो रहा है।
तो दिस इज़ द पॉइंट राइट हियर। अब जो फाइनल चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब हमारे पास GDP का कॉन्सेप्ट होगा, आप जो है अगर आप चाहते हो कि डी को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, यानी आप इसको GNP में तब्दील करेंगे, तो आपको यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंपोनेंट जो है वो ऐड करना होगा। तो इस तरीके से GDP मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बनेगा GNP एट मार्केट प्राइस। अब जो है यहाँ पे GDP हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ होंगे तो आप GDP का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, या आपके पास ये दो वैल्यूज़ होंगे तो आप GNP का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर आपके पास जो है GNP मार्केट प्राइस होगा और होगा आपके पास GDP मार्केट प्राइस, तो आपके लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू भी निकल सकता है। तो यहाँ पे जो है इसको आप यहाँ पे ले जाइए, माइनस हो जाएगा, और फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू आपके लिए जो है वो सामने आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ जो आपने समझनी थी वो ये थी कि डोमेस्टिक को हम नेशनल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स पे आइए। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हमारे ये कॉन्सेप्ट्स 4 हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं कि बीच में है डोमेस्टिक, ओके, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये है GDP मार्केट प्राइस, GDP फैक्टर कॉस्ट, NDP मार्केट प्राइस, NDP फैक्टर कॉस्ट। तो अब क्या करेंगे, आप इस पे प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बनेगा, GNP बनेगा। बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, ये भी रहेगा सेम, ये P भी रहेगा, ये G भी रहेगा, लेकिन बस हमारा जो है D कन्वर्ट हो जाएगा N में। इसी तरह यहाँ पे भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये D कन्वर्ट होगा N में, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये D कन्वर्ट होगा N में, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये D कन्वर्ट होगा N में। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो द बेसिक पॉइंट जो हमने एम्फसाइज़ किया कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, वो किस तरह इमर्ज होते हैं, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक अहम किरदार है, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डिसाइड होती है, वो डिटरमाइन होती है किसके ज़रिए से, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो कंसेप्ट है उसके ज़रिए से वो हमें बताता है कि दो डिफरेंट जो हमारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, या इसका क्या रोल है ट्रांसफॉर्मेशन में जब एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में तब्दील हो जाता है। तो वो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए मिलती है कि कैसे इमर्ज होते हैं और किस तरीके से जो है इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप वो कौन सा है, कौन से एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ भी अब आपके लिए क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अब हम अपने थर्ड फैक्टर पे आते हैं, थर्ड कन्वर्टर पे आते हैं। इसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो कन्वर्टर है यहाँ पे, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट तैयार किया, तो ये आपका जो है कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया है कि जो आपके कॉस्ट्स होते हैं उनमें आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो कॉस्ट है बनाने का वो 100 रुपीज़ है, इसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और इसमें इंक्लूडेड है आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये प्रोडक्ट जो है आप ये मार्केट में इसको 100 रुपीज़ में बेच सकते हैं। यू कैन सेल इट, मार्केट प्राइस जो इसका होगा वो 100 रुपीज़ होगा। तो अगर कोई और चीज़ बीच में ना आ जाए तो। लेकिन क्या होता है कि आपने तो 100 रुपीज़ का जो है प्रोडक्ट तैयार किया, गवर्नमेंट ने हर यूनिट पे जो है 10 रुपीज़ का टैक्स लगा लिया, ओके,
₹10 का टैक्स लगा लिया, तो जाहिर सी बात है आपने ये प्रोडक्ट जो है वो आपने ₹110 में बेचना है। यानी कि इस प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो 110 होगा, लेकिन आपका जो फैक्टर एक्चुअली कॉस्ट है वो कितना है, वो ₹100 है। और ये जो ₹10 आपको आपके ऊपर जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर एक यूनिट पे टैक्स लगाएंगे, इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आपकी इनकम पे टैक्स लगता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगते हैं तो उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। फिलहाल हम इतना ही इनके बारे में बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर कॉस्ट, ओके, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ओके, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा। अब हम दूसरे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप प्रोड्यूसर है, आपने जो है एक प्रोडक्ट बनाया ₹100 का, तो अभी अगर आप टैक्सेस ना लगेंगे तो देन यू कैन सेल इट टू एट द रेट ऑफ ₹100, वो तो पहले ही हमने देखा। लेकिन क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो है अगर आप ₹100 में इसको बेचेंगे मार्केट में, तो मार्केट में इसको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जो बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं बाकी मुल्कों से, यही प्रोडक्ट वो फॉर एग्जाम्पल ₹90 में वो बेचे जाते हैं या ₹95 में वो बेचे जाते हैं, यानी कि 100 से कम उनका प्राइस है। तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। अब अगर जो है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कम्पीट नहीं कर पाएगी मार्केट में। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये होगा कि गवर्नमेंट आपको जो है फॉर एग्जाम्पल पर यूनिट आपको ₹10 की सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, पैसे देगा हर यूनिट पे आपको ₹10 गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट का मकसद क्या है, ताकि ये इंडस्ट्री जो है ताकि ये सर्वाइव करे, ताकि ये जो है ये डेवलप हो जाए, और इसके ज़रिए से बाद में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाए, और अगर ये बाहर के मुल्कों में हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा और हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो उस जज्बे के तहत गवर्नमेंट ने आपको ₹10 पर यूनिट ये दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप ये प्रोडक्ट ₹90 में बेच सकते हैं, यू कैन सेल इट एट ₹90। तो बात कहने की ये है कि ₹100 तो इसका फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है -10 हो गया। वो -10 कैसे हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पर यूनिट ₹10 दे दिए, तो जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। ओके, तो ये फैक्टर कॉस्ट है एक्चुअल, और ये फिर इसमें माइनस कीजिए सब्सिडी, तो आपका मार्केट प्राइस सामने आ जाता है। तो अब इससे हमें ये पता चला कि भाई जब फैक्टर कॉस्ट पे हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है लगाते हैं तो मार्केट प्राइस हमारा जो है फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और फैक्टर कॉस्ट पे जब हम माइनस करेंगे सब्सिडी तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो फैक्टर कॉस्ट से जो है वो कम होगा। तो एग्जाम्पल्स हमने देखी इसमें। अब यहाँ पे आपने ये समझनी है ये बात कि देखिए कुछ प्रोडक्ट्स अब होंगे इकॉनमी में जिन पे, जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के ज़रिए से। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रही है उसका फैक्टर कॉस्ट क्या है, और फिर उसमें से क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, और हमारा यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वो निकलेगा। तो फैक्टर कॉस्ट हम कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो प्लस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे ऐसे जिनकी वजह से प्लस होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से सब्सिडी माइनस हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे मार्केट प्राइस निकलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसके लिए हम टर्म लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा मार्केट प्राइस। तो ये चीज आपने अब यहां पे याद रखनी है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा फिर मार्केट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे अब ये कंक्लूजन आप याद रखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये चेंज करता है,
ये फैक्टर कॉस्ट हमारा बन जाता है फिर मार्केट प्राइस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो दोनों इक्वेशंस ये सेम है। यहाँ पे हमने जो है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू हमने लिखा मार्केट प्राइस, इसको यहाँ पे लाइए तो माइनस बनेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह ये मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट है, और फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से अब ये पता चला कि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में जो है चेंज करना है तो फिर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको ऐड करना है, और अगर आपने मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में तो उस वक्त मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने रिड्यूस करने हैं, माइनस करना है। तो इसलिए ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट है ये भी एक कन्वर्टर है, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, मार्केट प्राइस को जो है फैक्टर कॉस्ट में चेंज करता है और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करता है, यहाँ पे माइनस करके और यहाँ पे प्लस करके। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा कि ये जो मार्केट प्राइस किस तरह फैक्टर कॉस्ट में तब्दील होता है और फैक्टर कॉस्ट किस तरह मार्केट प्राइस में तब्दील होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस चीज़ पे आना है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, और अब आप कीजिए इस पे क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के साथ क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के साथ आप माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो फैक्टर कॉस्ट हमारा बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये चीज समझनी है हमें कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में तब्दील करने के लिए माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अब अगर हमारा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और इसको आपने चेंज करना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में, यानी कि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, तो करेंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फैक्टर कॉस्ट को चेंज किया इनटू मार्केट प्राइस जब हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कंक्लूजन ये है कि मार्केट प्राइस ट्रांसफॉर्म हो रहा है फैक्टर कॉस्ट में, माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है मार्केट प्राइस में, प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं नेशनल इनकम के, और वहाँ पे देखते हैं कि जो ये कन्वर्टर है, जो ये फैक्टर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये किस तरह हमारे कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, और इसकी वजह से हमारे न्यू कॉन्सेप्ट्स कैसे इमर्ज होते हैं, और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के उनके दरमियान रिलेशनशिप किस तरह ये डिटरमाइन करता है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस, ये है मार्केट प्राइस। ओके, तो जीडीपी मार्केट प्राइस, जेएनपी, एनएनपी, एनडीपी मार्केट प्राइस सब है, और यहाँ पे क्या है, ये फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और ये फैक्टर कॉस्ट है। अब आपने जो है मार्केट प्राइस को जो है फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बनेगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में चेंज होगा, और यहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप करेंगे माइनस, तो हमारा जीएनपी मार्केट प्राइस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में तब्दील होगा, और यहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बनेगा, और यहाँ पे एनडीपी मार्केट प्राइस को अगेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जो है वो तब्दील होगा। और इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट जो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स है जो मार्केट प्राइस पे इवेलुएट होते हैं, उनको हम किस तरह फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फैक्टर कॉस्ट वाले जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने इनको प्लस करना होगा, यहाँ पे अभी माइनस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है तीन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए, एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और किस तरह ये रोल अदा करते हैं
नए कॉन्सेप्ट्स जो नेशनल इनकम के हैं वो सामने लाने में, और ये किस तरह डिटरमाइन करते हैं कि दो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो ये लेक्चर समझने के बाद जो है, ये 3 कन्वर्टर्स को समझने के बाद जो है, अब हम आने वाले लेक्चर में जो 8 हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है और वो किस तरह बनते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।